हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं। आज है शुक्रवार 22 मई 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी सप्तमी संवत 2083। चलिए देखते हैं हमारा आज का सेशन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा, उनकी विविधता को बचाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2026 की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, वैश्विक प्रभावों के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना रखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री जी का दौरा, जनसंवाद। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में चुड़ादा गांव में मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर के दौरे और ग्रामीणों के साथ उनके सीधे संवाद पर आधारित है। चौपाल और जनसंवाद। मुख्यमंत्री ने चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल लगाने तथा सुबह फिर से ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव की गलियों में भ्रमण कर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। राज्य के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना और साकार करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने संत मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर मौके पर ही समस्याओं का समाधान और स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौके पर ही कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और स्वीकृतियां जारी की, जिसमें माँ बाड़ी केंद्र गांव कुमट के लिए 16.20 लाख रुपए स्वीकृत किए। सिंगल फेज ट्यूबवेल की ठूमठ चौराहा के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए। इंटरलॉकिंग सौंदर्यीकरण के लिए चुड़ादा में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर के लिए 7 लाख रुपए की तत्काल स्वीकृति दी। राजकीय विद्यालय में 2 कक्षा कक्षों के निर्माण और गांव के समीप दूध संकलन केंद्र की स्थापना के लिए निर्देश दिए। डूंगरपुर क्षेत्र में हुए जल संरक्षण के कार्यों को उदाहरण देते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने माँ बाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों से मिले और उन चॉकलेट बांटी। उन्होंने बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए ग्रामीणों से आह्वान किया। पानी के मामलों में संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को सिंचाई के लिए हिरन नदी पर एनीकट निर्माण के और पेयजल स्रोतों के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में दिए गए संदेश और सरकारी योजनाएं देखें तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभिक खेती करने पर 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गवर्नमेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए पर इन पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय और जल परियोजना के लिए माही, देवा, सोम, कमला, अम्बा परियोजना, जल समझौते, आईजीएनपी और गंग नहर के सुदृढ़ीकरण पर तेजी से कार्य चल रहा है। बिजली आपूर्ति 26 जिलों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही। 2027 तक पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी। गेहूं पर 150 रुपये अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। बिलों में 53,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए देखें तो दुग्ध उत्पादन में अनुदान। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध संकलन केंद्रों में 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। सहकारिता विस्तार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारिता की यूनिट स्थापित करने पर कार्य किया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया गया है और पशुओं के इलाज के लिए प्रदेश भर में मोबाइल यूनिटी वैन की सुविधा दी गई है। युवा रोजगार और भर्ती परीक्षाएं तो राज्य सरकार ने 4 लाख भर्ती परीक्षाओं को संकल्प को पूरा करने की दिशा में 1.25 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किए। वर्तमान 1,35,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रिया अधीन है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं कि सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरीके से पारदर्शिता पर आधारित होगी और उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा कृषि में नवाचार करने के लिए कहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू में से 9 लाख करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मिनी बीज किट, ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों को विभिन्न सेवाओं, चेक और स्वीकृति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में जनजातीय एवं विकास मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी भी उपस्थित थे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल के कार्यक्रम के दौरान राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजीविका महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल बन चुकी हैं। इसके माध्यम से गाँव की महिलाएं लाखों करोड़ रुपये का कारोबार से जुड़कर सशक्त हो रही है। ये कार्यक्रम न केवल रोजगार उपलब्ध करवा रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी ला रहा है। मुख्यमंत्री जी ने राजीविका स्वयं सहायता समूह के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। 17 लाख लखपति दीदी। प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें से लगभग 17 लाख से अधिक महिलाएं अब लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर बांसवाड़ा की महिलाओं को इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सराहना की है और उन्हें छोटी पूंजी की
से बड़े सपने साकार करने के लिए प्रेरित किया है। महिला कल्याण और अन्य योजना देखें तो सरकार द्वारा महिला तथा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए कदम देखें तो मातृ वंदना योजना राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 1,50,000 रुपये का सेविंग बोन अर्थात 1.5 लाख रुपये। मातृ वाउचर योजना के तहत फ्री सोनोग्राफी की सुविधा। शिक्षा व गतिशीलता के तहत 13 लाख से अधिक साइकिलें और 44,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण किया गया। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के तहत 100 करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्र में लोगों ने पारंपरिक लोक नृत्य आदिवासी बड़ी जैकेट पहनाकर तीर कमान भेंट कर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 21 मई 2026 को जिला कलेक्ट्रेट सभागार बांसवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वतः संज्ञान के तहत फील्ड विजिट पर अधिक ध्यान देने और किसी भी समस्या के सामने आने पर खुद संज्ञान लेकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। चंदन वन के विकास के संबंध में भी 11,000 चंदन वृक्ष के पौधे दूरगामी कदम। चंदन वन विकसित किया जाएगा जिसमें 11,000 चंदन के पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग की कुल योजनाओं में हरियाली राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण के साथ साथ वन संरक्षण संवर्धन के प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स का ऑफ सीजन में संचालन। राजस्थान की प्रसिद्ध शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का 45 साल के इतिहास के बाद मई के ऑफ सीजन गर्मी के मौसम में संचालन किया जा रहा है। किसने बुक किया? तो इस स्पेशल टूर के लिए ट्रेन को एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने बुक किया है। देश विदेश के मेहमान 20 से 27 मई तक राजस्थान की संस्कृति विरासत और खान पान का आनंद लेंगे। गुरुवार को यह ट्रेन जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पहुंचेगी जहां यात्रियों का राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया है। इस पहल से आने वाले समय में राजस्थान में ऑफ सीजन में लग्जरी टूरिज्म के नए अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में शोध संस्थान की स्थापना। पत्रकारिता के शब्दों से नहीं नियत को समझे कोठारी। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रतापनगर परिसर में कपूरचंद कुली शोध संस्थान का उद्घाटन किया गया। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर में। प्रदेश के सभी शहरों में बनेंगे डॉग शेल्टर। स्वायत्त शासन विभाग की यह योजना है जिसमें आवारा श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राजस्थान के सभी शहरों में डॉग शेल्टर्स बनाए जाएंगे। विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट के लिए राशि का प्रावधान किया है। सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर इन शेल्टर्स में रखा जाएगा। इनके कार्यान्वयन के लिए जल्द ही प्रदेश भर में निकाय अधिकारियों की बैठकें बुलाई जाएगी। परम चक्र विजेता पीरू सिंह की जयंती। झोटवाड़ा जयपुर के शक्ति सभागार में परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी शेखावत की जयंती मनाई गई। भारत पाक युद्ध के दौरान झुंझुनू के बेरी गांव में जन्मे मेजर पीरू सिंह की टुकड़ी के शहीद भी सैनिक हो गए थे। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद राजपूताना राइफल्स के पीरू सिंह ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर कश्मीर के तितवाल क्षेत्र पर कब्जा किया था। गूगल इंडिया के साथ बिल्ड विद एआई वर्कशॉप। जयपुर स्थित राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में गूगल इंडिया के सहयोग से बिल्ड विद एआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें राज्य में एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। इसमें स्टार्टअप्स, डेवलपर्स, छात्रों और तकनीकी विशेषज्ञों को गूगल एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण दिया गया। गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों ने राजस्थान के युवाओं को तकनीकी जिज्ञासा व नवाचार क्षमता की सराहना की है। जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल 23 से 24 में जयपुर संगीत महाविद्यालय की ओर से शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क में 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1,000 कलाकार और एक स्वर में संपूर्ण वंदे मातरम गायन करेंगे। फेस्टिवल में गायन, वादन, नृत्य की 150 से अधिक प्रस्तुतियाँ होगी जिसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, कथक, भरतनाट्यम और राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्य शामिल है। शूटिंग। जयपुर की मोनिका जाखड़ को कांस्य पदक। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज कोच मोनिका जाखड़ ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 24वीं सुकुमार सुरेंद्र मेमोरियल चैंपियनशिप में यह पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आर्चर श्याम सुंदर स्वामी का भारतीय टीम में चयन। जापान की आइची और नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में श्याम सुंदर स्वामी का चयन हुआ है। बीकानेर निवासी तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी लगातार तीसरी बार एशियन स्तर की प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के अनुसार सोनीपत में आयोजित 2 दिवसीय चयन ट्रायल में उन्होंने देश में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी जगह पक्की की। उनके कोच अनिल जोशी हैं।
आपनो घूमर 2026 में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। सद्भावना परिवार की ओर से 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में आपनो घूमर 2026 का तहत विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पोस्टर का विमोचन जवाहर सर्कल स्थित पत्रिका गेट पर किया गया। रिकॉर्ड की तैयारी कार्यक्रम में 10,000 महिलाएं एक साथ घूमर नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के 2 उद्देश्य नारी शक्ति, आत्मविश्वास और राजस्थान की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना है। तेज गर्मी के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला गया है, जिसमें जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार 22 से 30 जून तक 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। जनगणना से संबंधित ये पोस्टर है। इसमें राजस्थान में फील्ड कार्य होगा 16 मई से 14 जून तक। राजस्थान के समस्त सामान्य निवासियों को सूचित किया जाता है कि मकान सूचीकरण कार्य प्रारंभ हो गए हैं। भविष्य जन कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनेगी, जिसमें प्रगणक द्वारा 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 33 क्वेश्चन निम्न प्रकार है, आप देख सकते हैं। भवन नंबर, स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर, जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री आदि। इसी प्रकार 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहाँ जा रही एस.आर. मेहता का निधन, स्मृति शेष। सवाई मानसिंह स्टेडियम मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पद्मश्री और बी.सी. रॉय पुरस्कार से सम्मानित एस.आर. मेहता का 94 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें मेडिसिन की दुनिया का गॉडफादर माना जाता था। उनका जन्म 23 जुलाई 1931 को हुआ था। महिला चिकित्सालय की स्थापना की थी सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय की मेहता की ही देन है। 1987 से पहले चांदपोल जनाना अस्पताल हुआ करता था। इन्होंने मौजूदा भवन से 50 से अधिक छोटे सरकारी दफ्तर खाली करवाकर इस अस्पताल की शुरुआत कराई थी। प्रशासनिक मजबूती का हिस्सा 1947 का नियम बदला। 1986-87 में छात्र संघ चुनाव के दौरान उन्होंने नियमों में विपरीत जाकर छात्र हित में एक रात में बैठक बुलाई और दशकों पुराना नियम बदलकर किसी भी छात्र को चुनाव लड़ने की अनुमति दी। उनके शिष्यों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर समीर शर्मा, जगत नरूला और संदीप महर्षि जैसे नामचीन चिकित्सक शामिल है। राजस्थान को भारतीय रेल की नई सौगात है, जिनमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और विभिन्न स्टेशनों के माध्यम से राजस्थान को नई कई रेल परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन 20 कोच की होगी, जिससे यात्री क्षमता बढ़ेगी और सफर आरामदायक व तेज होगा। शुभारंभ जोधपुर से 11:30 पर। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार, इस ट्रेन के विस्तार से अब जैसलमेर तक दिया गया है, जिससे गुजरात और राजस्थान के मध्य कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोच केयर कॉम्प्लेक्स जैसलमेर ट्रेनों के उन्नत और आधुनिक रख रखाव के लिए इसकी स्थापना की गई। भुज जालोर पाली मारवाड़ दिल्ली एक्सप्रेस। जालोर क्षेत्र को पहली बार जयपुर और दिल्ली से सीधा संपर्क होगा। इस क्षेत्र के ग्रेनाइट, कढ़ाई और मोजड़ी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। शुभारंभ जालोर से होगा दोपहर 3 बजे, मारवाड़ शाम 6:30 बजे। नेक्स्ट हम देखेंगे पातालसू पर फहराया तिरंगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर शुगर सिंह और उनकी टीम ने कठिन रास्तों को पार कर 4,220 मीटर 1390 फीट ऊंचाई पर पातालसू पीक पर तिरंगा फहराया। शुगर सिंह वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गणगौरी बाजार जयपुर में कार्यरत है। इस साहसिक अभियान में उनके साथ इंटरनेशनल क्लाइंबर सोहन तंवर, महेंद्र माली और प्रेमचंद देवा सम्मिलित थे। टेक्सटाइल सेक्टर में भीलवाड़ा का नया रिकॉर्ड प्रदर्शन। वैश्विक संकट, मंदी और अमेरिका के कड़े टैरिफ के बावजूद भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग कॉर्न और डेनिम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्तमान में भीलवाड़ा में 3,000 करोड़ का नया निवेश होने जा रहा है। भीलवाड़ा से कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट लगभग 15 से 17% और डेनिम कपड़े का निर्यात 10 से 12% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। भीलवाड़ा का डेनिम मुख्य रूप से मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, इटली और अर्जेंटीना जैसे देशों में जा रहे हैं। ऑटोमेशन और मांग। भीलवाड़ा की स्पिनिंग मिलें वर्तमान में बांग्लादेश और चीन जैसे बड़े सूती धागे की मांग को पूरा कर रही है। वर्तमान में भीलवाड़ा की 20 स्पिनिंग इकाइयों में लगभग 16.78 लाख स्पिंडल काम कर रहे हैं। एकीकृत स्कूल इंटीग्रेटेड स्कूल्स मॉडल में राजस्थान टॉप पर। नीति आयोग की यूडाइस 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश में एकीकृत शिक्षा प्रणाली 1 से 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ाई के संचालन में सबसे आगे है। देश के कुल एकीकृत स्कूलों में राजस्थान का हिस्सा 35% है। देश में 27,789 एकीकृत स्कूल संचालित है, जो राज्य के कुल स्कूलों का 26.30% है। एक स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होने से बच्चों को ड्रॉप आउट रोकने में मदद मिली, जो नई शिक्षा नीति के भी अनुकूल है। सोलर प्रोजेक्ट 10% ग्रीन कॉरिडोर अनिवार्य। राजस्थान सरकार ने ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार अब सोलर पार्क डेवलपर्स को आवंटित होने वाली जमीन का 10% हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोलर पार्क विकसित करने की समय सीमा को भी स्पष्ट और कड़ा
किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों के समान राशि में बढ़ोतरी की गई है। भजला शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकृत पत्रकारों के लिए समान राशि बढ़ाने पर मंजूरी दी है। पूर्वकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को अब 15,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि मिलेगी। दिवंगत लाभार्थी पत्रकार की पत्नी को मिलने वाली सम्मान निधि भी 7,500 से बढ़कर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं और 60 वर्ष उससे अधिक आयु के पत्रकार इसमें शामिल होते हैं, पात्र होते हैं। जयपुर के बिचून में नया बनेगा माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जयपुर के बिचून में श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद ट्राक ने बताया कि माटीकला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के बिचून में औद्योगिक क्षेत्र में माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। माटी कलाकारों कामगारों को आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। कलाकारों को 5,000 विद्युत चलित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन बांटी जाएगी। 100 से अधिक प्रशिक्षकों को तैयार करने का लक्ष्य है। मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद हॉल बनाई जाएगी ताकि माटी कला और मेलों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति की नई गाइडलाइन और निजी स्कूल इससे बाहर कर दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा 6 मई को लॉन्च की गई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइन 2026 का निजी स्कूलों में विरोध किया। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई गाइडलाइन उन निजी स्कूलों पर लागू नहीं होगी जो सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह गाइडलाइन डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत और पार्टिसिपेटरी स्कूल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। नीदरलैंड के शाही जोड़े को राजस्थानी कलाकृति भेंट की गई है। नीदरलैंड की किंग और रानी को भारत यात्रा मुलाकात के दौरान राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला की चीज़ें उपहार में दी गई, जिनमें किंग विलियम एलेक्जेंडर को जयपुर के ऐतिहासिक जीआई टैग वाली ब्लू पोट्री का एक नायाब नमूना भेंट किया गया। रानी मैक्सिमा को राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध मीनाकारी और कुंदन के नक्काशीदारी झुमके उपहार में दिए गए। वायु अस्त्र फर्स्ट सुसाइड ड्रोन का सफल परीक्षण। कंपनी पुणे की रक्षा कंपनी NIBE लिमिटेड ने यह एक स्वदेशी लोटरिंग म्यूनिंग सिस्टम है जिसे सामान्य भाषा में सुसाइड ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। इसके तकनीकी परीक्षण पोखरण टेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया तथा उत्तराखंड के जोशीमठ द्वारा मलाई क्षेत्र में किए गए। यह 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकता है। इसने पोखरण में 10 किलोग्राम वॉरहेड के साथ टेस्ट पूरा किया है। जोशीमठ इलाके में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इसने 90 मिनट से ज़्यादा समय तक लगातार उड़ान भरी। मिशन पूरा होने के बाद इसे सुरक्षित वापस रिकवर कर लिया गया, जिससे साबित होता है कि भविष्य में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। टेस्ट रात के अंधेरे में किया गया। प्रबंधन समितियों को बड़े वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। SMC को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी स्कूलों के विकास और निर्माण के कार्यों के लिए SMC को सीधे 30 लाख रुपए तक के खर्च करने का वित्तीय अधिकार दिया गया है। इसके लिए अब सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे स्कूलों में विकास कार्य तेजी से होंगे। समिति में 75% सदस्य अभिभावक होंगे और अध्यक्ष भी किसी भी अभिभावक को बनाया जाएगा। शेष 25% में शिक्षक, जनप्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। स्कूल के संस्था प्रधान सचिव की भूमिका निभाएंगे। सदस्य संख्या बैठक दे 100 विद्यार्थियों के नामांकन वाले स्कूल में 12 से 15 सदस्य समिति होगी। नामांकन बढ़ने पर सदस्य भी बढ़ाए जा सकते हैं। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और हर महीने बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुष्मान भारत हर जिले में डिजिटल मॉडल हॉस्पिटल। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज और के दौरान पुराने पर्चे, फाइल और जांच रिपोर्ट को संभालने की परेशानी को खत्म करना। राजस्थान के हर जिले में एक सरकारी और एक निजी अस्पताल को मॉडल डिजिटल हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। हर जिले में एक सरकारी और एक निजी हॉस्पिटल को मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिससे डॉक्टर को उपचार में आसानी होगी। मरीजों की आभा ID बनाई जाएगी। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन की सुविधा होने से OPD में इंतजार कम करना पड़ेगा। इकबाल सिंह सिद्धू को ऑल इंडिया काउंसलिंग 10वां अवार्ड 2026। नई दिल्ली ऑल इंडिया काउंसलिंग 10वां अवार्ड 2026 दिल्ली में आयोजित किया गया। जोधपुर के इकबाल सिंह सिद्धू को सामाजिक सेवा आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर सम्मान से नवाजा गया। वे पिछले 30 वर्षों से अस्थमा, पथरी और पाइल्स के मरीजों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करा रहे थे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कंटिन्यूइंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में विश्वविद्यालय के PGIA सेमिनार हॉल में कंटिन्यूइंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम CCBP 2026 का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलगुरु ऑफ प्रोफेसर वैद्य गोविंद साय शुक्ल ने की है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय सर्वपल्ली राधाकृष्णन के गोविंद साय VC है। जोधपुर संभाग में जोधपुर में पहला पेन रिमोटोलॉजी सम्मेलन 2026 पैक्रोन 2026 राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पेन रूमेटोलॉजी सम्मेलन पैक्रोन 2026 का आयोजन 23 से 24 मई को पहली बार जोधपुर में
इसका मुख्य विषय रूमेटोलॉजी, ऑटो इम्यून रोगों के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ एक साझा शैक्षणिक मंच प्रदान करना। आयोजक मंडल इसमें अशोक रामदेव संरक्षण में हो रहा है। डॉक्टर अरविंद जैन सम्मेलन चेयरपर्सन और मनोज कुमार सहायक आचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज इसके आयोजक है। मुख्य वक्ता दिल्ली के वरिष्ठ रूमेटोलॉजी डॉक्टर रोहिणी हांडा की नोट व्याख्यान देगी, जो ऑटो इम्यून रोगों के निदान और जटिलताओं पर केंद्रित होगा। इंडियन डेमोटोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन शर्मा चंडीगढ़ भी व्याख्यान देंगे। जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी पानी की डिग्गी झील निर्मित की जा रही है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर इलाके में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लागत 242 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसकी विशेषता देखें तो विशाल जलाशय की क्षमता 141 करोड़ लीटर पानी को रिजर्व रखने की होगी, जो 50 लाख लोगों की प्यास बुझा सकती है। इसका आकार 28 किलोमीटर लंबा और गहराई 10 मीटर लंबी होगी, जो इसे छोटे समुद्र जैसा लुक देता है। इसका रिड्यूस लेवल 158 निर्धारित किया गया। रिड्यूस लेवल पानी के रिसाव को पूरी तरह से रोकने के लिए डिग्गी बेस में जमीन के नीचे 300 माइक्रोन की स्पेशल प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। आज का सेशन हमारा ये सब होता है। अगर आपको हमारे सेशन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम से हमें जुड़ सकते हैं। आप वहाँ टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल पे जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू। अब हम देखते हैं आज के एमसीक्यू। चलिए देखते हैं हमारे आज के सूझबूझ के क्वेश्चंस। ऑल इंडिया काउंसलिंग 10वां अवार्ड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें जोधपुर के इकबाल सिंह सिद्धू को रविन्द्रनाथ टैगोर से नवाजा गया। बिल्कुल सही है। उन्हें यह सम्मान पिछले 3 दशकों से अस्थमा, पथरी और पाइल्स के मरीजों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए दिए गए। दोनों कथन सत्य था। हमारा आंसर होगा सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। भोपाल में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका जाखड़ का संबंध किस जिले से है? मोनिका जाखड़ का संबंध जयपुर से है, जिन्होंने कुमार सुरेंद्र मेमोरियल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयनित तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनका लगातार तीसरी बार एशियन स्तर की प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इनका संबंध बीकानेर जिले से। सेकेंड है, सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल में इन्होंने देश में पहला स्थान कर अपनी जगह पक्की की है। नहीं, केवल फर्स्ट सही है, सेकेंड वाला हमारा गलत है, क्योंकि इन्हें सेकेंड रैंक मिली थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कथन और कारण देखते हैं। कथन है, राजस्थान के प्रसिद्ध शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का 45 साल के इतिहास के बाद पहली बार मई के ऑफ सीजन में संचालन किया जा रहा है, क्योंकि कारण आ रहे इस स्पेशल टूर के लिए ट्रेन को भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विदेशी मेहमानों के लिए पूर्णतः आरक्षित और बुक कर लिया गया है। फर्स्ट हमारा सही है, लेकिन आर गलत है। तो हमारा आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि इसे जो सेंट्रल एक बैंक के द्वारा, निजी बैंक के द्वारा आरक्षित किया गया था, बुक किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पोखरण तथा जोशीमठ में तकनीकी परीक्षणों से गुजर चुके वायु अस्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुणे की रक्षा कंपनी NIBE लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। लोटरिंग म्यूटेशन सिस्टम द्वारा आधारित है। यह 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकता है। वैसे पोखरण में 100 किलोग्राम वॉर हेड क्षमता के साथ टेस्ट पूरा किया है। यह पूरी तरह से नष्ट होने वाला ड्रोन है, जिससे मिशन पूरा होने के बाद पुनः सुरक्षित रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमारा सत्य कथन होंगे स्कूलों। इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर ही आंसर रहेगा फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट होने वाला ड्रोन है, जिसे मिशन पूरा होने के बाद पुनः सुरक्षित रिकवर नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग की यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार एकीकृत स्कूल मॉडल के संचालन में राजस्थान देश में शीर्ष पर है। इसमें कौन सा असत्य है? देश के कुल एकीकृत स्कूलों में राजस्थान का 35% हिस्सा है। प्रदेश में 27,789 स्कूल एकीकृत रूप से संचालित है, जो राज्य के कुल 26.30% है। एकीकृत स्कूल मॉडल का तात्पर्य 6 से 12वीं तक की एक ही परिसर में संचालित होने विद्यार्थियों से इसका मुख्य लाभ ड्रॉप आउट को रोकना तथा नई शिक्षा के नीति के अनुकूल है। तो हमारा सी आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि 1 से 12वीं तक का संचालन एकीकृत स्कूल में किया जाता है, न कि 6ठी से 12वीं तक का। 1 से 12 तक का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की आधिकारिक थीम है, जो 22 मई को मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इसकी थीम रहेगी।
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कि जयपुर के किस औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित किया जाएगा? बिचून में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल में वरिष्ठ अधिकृत पत्रकारों की समान राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कुल बढ़ोतरी की गई है 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है। भारत पाक सीमा से सटे 242 करोड़ रुपए की लागत से 141 करोड़ लीटर पानी रिजर्व रखने की क्षमता वाली एशिया की सबसे बड़ी डिग्गी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जैसलमेर में इसका निर्माण किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।